ध्यान से देखो, दो छोटी मछलियां पकड़ी गईं और उन्हें अभी कंटेनर में रखा ही गया था। तभी थोड़ी दूरी पर मछलियों का एक बड़ा झुंड दिखाई दिया, जिसकी संख्या भी काफी थी। तुरंत एक छोटी मछली निकाली गई, उसे कांटे पर चारे की तरह लगाया गया और जोर से फेंक दिया गया। चारा जैसे ही झुंड के बीच पहुंचा, तुरंत एक मछली कांटे में फंस गई। जैसे ही डंडा उठाकर मछली को फंसाया गया, पास खड़ा दूसरा व्यक्ति भी मछली पकड़ने का मजा लेना चाहता था, इसलिए उसे फिशिंग रॉड दे दी गई। अच्छी बात यह रही कि उसने बिना किसी परेशानी के फंसी हुई बड़ी मछली को खींचकर नाव के पास ला दिया। सही मौका देखकर बड़ी मछली की पूंछ पकड़ी गई और उसे नाव पर चढ़ा लिया गया। तभी एक और व्यक्ति ने सुझाव दिया कि इस बड़ी मछली को चारे के रूप में इस्तेमाल करके और भी बड़ी मछली पकड़ी जा सकती है। बात जंच गई। एक बड़ा कांटा लिया गया और उसे जोर से बड़ी मछली के सिर में पार कर दिया गया। इसके बाद मछली पर कुछ कट लगाए गए ताकि समुद्र के नीचे रहने वाले खतरनाक बड़े जीव उसकी ओर आकर्षित हों। फिर दो नारंगी रंग के बड़े फ्लोट भी समुद्र में फेंक दिए गए और अब इंतजार शुरू हो गया। लेकिन एक मिनट भी नहीं बीता था कि चारे से निकल रही खून की गंध से एक विशाल जीव आकर्षित हो गया। उसने तेजी से फ्लोट के नीचे लगे चारे को काट लिया। यह देखकर नाव पर मौजूद सभी लोग बेहद उत्साहित हो गए। खुशी तो थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह शांत रहा गया। समुद्री मछली पकड़ने के अनुभव से पता था कि ऐसे विशाल जीव को पकड़ने के लिए धैर्य जरूरी होता है, इसलिए उसे लाइन खींचते हुए समुद्र में भागने दिया गया। करीब आधा घंटा बीतने के बाद ही लाइन वापस खींचना शुरू किया गया। हालांकि विशाल जीव की काफी ताकत खत्म हो चुकी थी, फिर भी बारी बारी से लाइन खींचते हुए 1-2 घंटे लग गए और तब जाकर उसे नाव के पास लाया जा सका। अब साफ दिखाई दे रहा था कि यह एक शार्क थी, जिसका वजन कम से कम कई 100 किलो होगा और बड़ा कांटा मजबूती से उसके निचले जबड़े में फंसा हुआ था।